AKTU फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट 2 के क्विक शॉट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर सिलेबस देख सकते हैं जो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इंटरनल कंबशन इंजन ऐसा कंबशन इंजन होता है जिसके अंदर फ्यूल का जो कंबशन होता है वो इंजन के सिलेंडर के अंदर होता है, जो कि पावर प्रोवाइड करता है व्हीकल्स को मूव करने के लिए। ये कार्स, मोटरसाइकिल्स, ट्रक्स और जनरेटर्स के अंदर यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके अंदर बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं। सिलेंडर जो होता है वो फ्यूल को बर्न करता है तो पावर प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। पिस्टन जो होता है, जो कि आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, ये अपवार्ड डाउनवर्ड मूवमेंट करता है सिलेंडर के अंदर। क्रैंक शाफ्ट जो होता है वो बेसिकली क्या करता है कि जो पिस्टन का बेसिकली अप डाउन मोशन होता है उसको ये रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करता है। कनेक्टिंग रॉड जो होता है वो पिस्टन को बेसिकली क्रैंक से लिंक करता है। वाल्व्स जो होते हैं वो एयर फ्यूल इनटेक को कंट्रोल करते हैं और एग्जॉस्ट गैस को भी कंट्रोल करते हैं। स्पार्क प्लग जो होता है वो क्या करता है, बेसिकली एसआई इंजन के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो फ्यूल होता है वो बेसिकली इग्निशन होता है वो फ्यूल की वजह से होता है। जबकि फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है, ये बेसिकली फ्यूल जो होता है उसको स्प्रे करता है डीजल इंजन्स के अंदर। टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है, बेसिकली एक लाइट वेट इंजन होता है जिसके अंदर होता क्या है कि ये 2 पिस्टन स्ट्रोक्स के अंदर एक पावर साइकिल को कंप्लीट करता है, जिसमें कि बेसिकली क्रैंक शाफ्ट के रिवोल्यूशन को हम लोग गिनते हैं। स्टेप्स की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले कंप्रेशन स्ट्रोक आता है, जहाँ पर कि फ्यूल एयर मिक्सचर जो होता है वो इंटर करता है और कंप्रेस्ड हो जाता है। पावर स्ट्रोक की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एसआई इंजन के अंदर स्पार्क प्लग जो होता है वो फ्यूल को क्या करता है, इग्नाइट करता है। या फिर सीआई इंजन के अंदर बेसिकली फ्यूल को जब हम इंजेक्ट करते हैं तो वो पावर को जनरेट करता है। टू स्ट्रोक इंजन की मेरिट्स की बात करें तो इसकी डिज़ाइन काफ़ी सिंपल लाइट वेट होता है और पावर साइकिल बेसिकली बात करें जो होता है वो काफ़ी इफिशियंट होता है। डिमेरिट्स की बात करें, इसके अंदर फ्यूल की जो इफिशियंसी होती है वो काफ़ी कम होती है और इमिशंस जो होती हैं वो ज़्यादा होते हैं और वियर एंड टियर इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि हम लोग एक ही के अंदर सारे के सारे कंट्रोल को अपने हाथ में ले रहे हैं। टू स्ट्रोक इंजन जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट इंजन था, उसके बदले हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन को यूज़ करते हैं, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन जो होता है इसके अंदर एग्जॉस्ट और इनटेक वाल्व जो होते हैं वो बेटर एफिशिएंसी के अंदर बेसिकली हर एक के अंदर होते हैं, जिसके अंदर इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन और एग्जॉस्ट होता है। वर्किंग की बात करें तो ये पावर साइकिल जो होता है उसको 4 पिस्टन स्ट्रोक्स के अंदर कंप्लीट करता है। स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है या फिर एयर जो होता है वो बेसिकली सीआई इंजन्स के अंदर जाता है। कंप्रेशन स्ट्रोक की बात करें तो जो पिस्टन होता है वो बेसिकली मिक्सचर को कंप्रेस करता है। पावर स्ट्रोक की बात करें तो बेसिकली जो अपना मिक्सचर होता है वो इग्नाइट होता है किसके अंदर, एसआई के इंजन या फिर फ्यूल जो होता है वो इंजेक्ट करते हैं हम लोग एक्सटर्नली सीआई इंजन के अंदर पावर को जनरेट करने के लिए। एग्जॉस्ट स्ट्रोक की बात करें तो बेसिकली जो बर्न्ड गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं कि सिलेंडर से बाहर जाने के लिए हम लोग एग्जॉस्ट स्ट्रोक को यूज़ करते हैं। अब इसकी मेरिट्स की बात करें तो ये ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होता है। बेसिकली हमें क्या करना है, जो बेसिकली टू स्ट्रोक इंजन था उसके बदले हमने इसको यूज़ किया है, तो मेरिट्स के अंदर वो सारे मेरिट्स दिखा देने हैं जो टू स्ट्रोक इंजन के अंदर नहीं थे। लॉन्गर इंजन लाइफ, बेटर इमिशन कंट्रोल। डिमेरिट्स की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हैवी होता है और कॉस्टली होता है, जिसके कारण इसकी मेंटेनेंस जो होती है वो अल्टीमेटली कॉस्टली होती है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्कैवेंजिंग प्रोसेस। ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम लोग कोई भी डेड एंड डिके चीज़ों को रिमूव करते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि जो भी बर्न्ड गैसेस होती हैं उनको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, जिससे कि हम लोग फ्रेश फ्यूल एयर को इनटेक कर सकें। इसके अंदर क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग होती है, लूप स्कैवेंजिंग होती है और यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग होती है। क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग क्या होती है, इसके अंदर हम लोग बेसिकली डिफ्लेक्टर पिस्टल डिजाइन को यूज करते हैं, जो कि गैसेस को बाहर पुश करने के लिए यूज की जाती है। लूप स्कैवेंजिंग क्या होती है, इसके अंदर जो गैस जो होता है वो नेचुरली फ्लो करते हैं, जिसके कारण एग्जॉस्ट गैसेस रिमूव कर जाती हैं। तीसरे नंबर पर आता है यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग, जिसके अंदर हम लोग एक वाल्व कंट्रोल सिस्टम को यूज करते हैं इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक इंजन दिया गया है, जो आपको पहले बताया गया है उसी को यहाँ पर समराइज करके लिख दिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन एसआई इंजन एंड सीआई इंजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके हेल्प के लिए इसे काफ़ी इजीली एक्सप्लेन किया गया है, जिसे आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसी व्हीकल्स होती हैं जो कि फ्यूल पर न रन करके बेसिकली किस पे रन करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर रन करती हैं या फिर बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक मोटर को यूज करती हैं। इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले बैटरी पैक होता है, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर लिथियम आयन सेल्स को यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट करता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि ये पावर फ्लो
को बेसिकली मोटर के अंदर कंट्रोल करते हैं। चार्जर जो होता है वो बेसिकली क्या करता है कि पावर सोर्स से हम अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए इसको यूज करते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, ये जो पावर होता है मोटर या फिर जो बेसिकली बैटरी के पैक की जो पावर है उसको व्हील्स में ट्रांसफ़र करता है। एडवांटेजेस की बात करें तो जीरो एमिशन यानी कि इको फ्रेंडली होता है। रनिंग कॉस्ट जो होता है वो भी काफ़ी चीप होता है एज़ कम्पेयर टू द फ्यूल। इसके मेंटेनेंस की बात करें तो इसके अंदर फ्यूअर मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिसके कारण इसकी जो मेंटेनेंस ओवरऑल होती है वो काफ़ी कम होती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके जो रेंजेस होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं, क्योंकि इसको चार्ज करना पड़ता है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो वाइडली स्प्रेड नहीं है। इसकी वजह से स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एचईवीज़ क्या होती हैं, इनके अंदर बेसिकली फ्यूल जैसे कि डीजल या फिर पेट्रोल पे भी ये रन कर सकती हैं, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर जिसको कि बैटरीज बोल सकते हैं उन पे भी ये रन कर सकती हैं। इसके अंदर इसेंशियल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आईसी इंजन होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है। बैटरी हो सकती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम जो कि बेसिकली क्या करता है, जो बेसिकली ब्रेकिंग एनर्जी जो होता है उसको बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट करता है। एडवांटेजेस की बात करें तो बेटर फ्यूल एफिशिएंसी देन दैट ऑफ द ट्रेडिशनल इंजन, और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है एमिशन भी कम देखने को मिलता है कन्वेंशनल आईसी इंजन्स की कंपैरिजन में। वहीं पर बात करें इसके अंदर बेसिकली प्योर ईवी जो होती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके कंपैरिजन में ये जो ड्राइविंग रेंज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इसका। यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू अलॉट। आप पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड करें जिसके अंदर ये सारे स्लाइड्स आपको कंपाइल्ड फॉर्म में मिलेंगे। थैंक यू।